नमो बुद्धाय। सभी श्रोता बंधुओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। आप सभी के ऊपर भगवान महात्मा बुद्ध जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सब इस भौतिक युग में अपने आप को चेतन और सजग रखते हुए अपना तथा अपने परिवार के सेहत को स्वस्थ रखने हेतु आयुर्वेद की तरफ अपने कदम बढ़ाने में समर्थ हूँ। आपका आत्मबल और आत्मविश्वास पुनः प्रकृति के सुंदर और अनमोल वनस्पतियों के तरफ दृढ़ हो। इसी शुभकामना के साथ एक बार पुनः आप सबके समक्ष भगवान महात्मा बुद्ध जी के अनमोल विचार और आयुर्वेद से जुड़ी जीवन उपयोगी जानकारी लेकर के उपस्थित हूँ। पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध जी के पावन अनमोल विचार। उसके बाद आज आपको वात रोग के बारे में बताएंगे। जैसा कि हमारा देश भारत गर्म देशों में आता है, तो यहाँ पर वात रोग के सबसे ज़्यादा मरीज पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप यह जान जाते हैं कि वात रोग होता क्यों है, तो आप अपने और अपनों को इस रोग से आसानी से बचा सकते हैं। क्योंकि वात रोग के कारण ही शरीर में 80% खतरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर आपने वात रोग को ठीक कर लिया तो आपका शरीर पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहेगा। आज हम इसके बारे में ही जानेंगे कि वात रोग क्यों होता है, क्या खाने से होता है, और वात रोग हो गया तो कैसे इसे आयुर्वेद के जरिए घरेलू उपचार से हम ठीक करें, क्या है इसका समाधान। यह सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। और एक आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप सब इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। क्योंकि आज के युग में, इस मशीनीकरण युग में, केमिकल और मिलावटी सामान के युग में शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें वात रोग का कोई मरीज ना हो। तो घर बैठे अपने आप को सुरक्षित करने का यह घरेलू उपाय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिससे सभी इससे लाभ ले पाएँ और एक शेयर से परोपकार भी हो जाएगा। पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध जी के अनमोल विचार। एक समय की बात है जब भगवान महात्मा बुद्ध जी अपने शिष्यों को मन की शक्ति और मन के मंत्र के महत्व के बारे में सिखा रहे थे। एक दिन एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुवर, क्या सचमुच में मन का मंत्र होता है? क्या इंसान को वही मिल सकता है जो वह सोचेगा? तब भगवान महात्मा बुद्ध जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ, इसे आप सब ध्यान से सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक छोटी सी जगह पर काम करना पड़ रहा था, जहाँ तक कि उसे भोजन के लिए भी समस्या होती थी। धीरे धीरे उसने बहुत कोशिश की और बहुत सारे चीज़ों को बेचने का प्रयास किया, थोड़ा बहुत धन इकट्ठा किया, तरह तरह के उपाय करके, लेकिन वह किसी भी काम में सफलता नहीं प्राप्त कर सका। हर काम में वह असफल हो जाता था। इसी तरह से दिन कट रहे थे कि एक दिन उसे एक संत महात्मा मिले। महात्मा जी ने उसकी परेशानी को जानकर उससे कहा कि बेटे, तुम अपनी आवश्यकता और इच्छा शक्ति को एकाग्र करो और ध्यान में समेट कर एक मंत्र सुनो। इस मंत्र को ध्यान पूर्वक बोलो और विश्वास रखो कि यह तुम्हें सफलता और सुख देगा। लड़का महात्मा के वचनों का पालन करते हुए घर आया और एक खाली थैले में एक सोने का सिक्का रख दिया। रात के समय जब वह सो रहा था तो उसने ध्यान में उस मंत्र को 5000 बार बोला। धीरे धीरे उसकी आवाज और मंत्र की शक्तियों में एक अद्वितीय समानता आ गई। अगले दिन सुबह जब लड़का थैली को खोलकर देखा तो उसे हैरानी हुई। थैले में सोने के कई सिक्के और उसके साथ में और बहुत सारा धन पड़ा था। अब वह अमीर बन गया। उसके बाद वह उस महात्मा के पास जाकर बताया और चरणों में नमस्कार करते हुए उनको धन्यवाद दिया। तब महात्मा मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, यह सिर्फ एक मंत्र नहीं है, यह तुम्हारे मन की शक्ति को प्रकट करने का एक तरीका है। जब तुम मन को एकाग्र करके एक मंत्र को बार बार बोलते हो तो तब तुम मन को उस उच्च स्थिति में ले जाते हो जहाँ सब कुछ संभव है। मन उसका वास्तविकता को स्वीकार कर चुका है और इसीलिए उसे प्रकट करने के लिए उसे सही मार्ग दिखाया जाता है।
इस कहानी से यह साबित होता है कि मन की शक्ति वास्तव में अद्भुत है, चमत्कारी है। हमारे मन को विश्वास और सकारात्मकता से भरकर हर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि भगवान महात्मा बुद्ध जी ने कहा, मन का मंत्र वही होगा जो हम सोचेंगे। हमारी सोच हमारे कार्यों और जीवन के पथ को निर्धारित करती है। हमारे मन के मंत्रों के माध्यम से हम अपने जीवन को सफलता, शांति और समृद्धि की ओर प्रवृत्त कर सकते हैं। ध्यान और एकाग्रता के साथ अपने मन की शक्ति का उपयोग करके हम संभवतः अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश और संकेत प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपने मन को सकारात्मक, उत्साही और समर्पित बनाए रखें और सोचें कि हमारे मंत्रों का अच्छा प्रभाव हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। तो दोस्तों, यह भगवान महात्मा बुद्ध जी द्वारा सुनाई गई कहानी जो एक मन के मंत्र की शक्ति और सकारात्मक सोच के महत्व को बताती है। मन का मंत्र वास्तव में आपकी जीवन को प्रभावित कर सकती है, चाहे वह सफलता, सुख, शांति व समृद्धि हो। यह एक उपहार है जिसे हम सभी अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। और आज जैसा कि वीडियो का थंबनेल है बात रोग, तो ये बात रोग भी पूर्णतः इसी मन के ऊपर निर्भर करता है। आज जब गांव, शहर, हर एक घर में किसी ना किसी को गठिया, जोड़ों का दर्द, कमर में दर्द, अर्थराइटिस, ये तमाम रोग हो रहा है या हो चुका है, इसका कारण और सिर्फ इसका एक ही कारण ये हमारा मन ही है। आज हम अपने मन को केंद्रित ना करते हुए, संयमित ना करते हुए, दृढ़ ना करते हुए हम मन के पीछे पीछे भाग रहे हैं और इसी मन की चंचलता के कारण, इसी मन के प्रभावों के कारण हम अपने खान पान के जीवन शैली को इस हद तक गिरा चुके हैं, इस हद तक बिगाड़ चुके हैं कि नाना प्रकार के रोग इस शरीर को लगते जा रहे हैं, निरंतर लगते जा रहे हैं। तमाम प्रकार के नाम बीमारियों के जो हमने कभी सुने ही नहीं, अब एक ना एक करके प्रकट हो रहे हैं। इस सब का एकमात्र कारण है हमारे मन की चंचलता। तो आज का ये विषय ही पूर्णतः इस मन के ऊपर ही है। मन को नियंत्रित किए बिना हम अपने शरीर से वात, पित्त या कफ किसी रोग को दूर नहीं कर सकते। जैसा कि हम पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं कि हमारे शरीर में 3 दोष हमेशा रहते हैं, वात, कफ और पित्त। अगर जब तक यह 3 दोष हमारे शरीर में बैलेंस में रहते हैं तब तक हमारा शरीर निरोगी व स्वस्थ रहता है। जैसे ही इसमें से कोई दोष का बैलेंस गड़बड़ होता है, उसी क्षण से हमारे शरीर में बीमारी शुरू हो जाती है। अब जानने वाली, समझने वाली बात इंसान के जीवन में यही है कि हम इन 3 दोषों को बैलेंस कैसे रखें। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे देश में वात रोग होता है। हमारा शरीर ब्रह्मांड की 9 प्रकृतियों में से 5 प्रकृति, छित, जल, पावक, गगन, समीर से ही तो बना है। इसलिए इंसान को सदा प्राकृतिक नियमों का पूरा पालन करना चाहिए। इसलिए हर वीडियो में यही अरदास प्रार्थना आपसे, आपके शरीर को निरोगी रखने के लिए हम करते हैं कि जितने भी रोग हैं प्राकृतिक नियमों का पूरा पालन करें। शरीर में मौजूद इन 3 दोषों को बैलेंस करने का पूरा प्रयास कीजिए और स्वस्थ व निरोगी रहिए। आइए जानते हैं कि वात दोष है क्या और यह किस कारण से होता है। अगर जिस दिन आप यह जान गए कि वात रोग वास्तव में है क्या, तो आप हमेशा निरोगी रहोगे। जैसे बिना सूत्र के, फार्मूले के कोई भी सवाल हल नहीं होता, खाना तक नहीं बन पाता जब तक खाना बनाने का फार्मूला आप ना जानते हो। इसीलिए सबसे अहम है फार्मूला। ऐसे ही शरीर का भी फार्मूला है। अगर हमें इस शरीर में मौजूद 3 दोषों का फार्मूला समझ में आ गया तो फिर आपके शरीर में कोई रोग होगा ही नहीं और ना कभी दवाखाना या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और मेहनत और खून पसीने की गाढ़ी कमाई दवाई में, बीमारी में खर्च नहीं होगी। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा समझिए। वीडियो में पूरी बात को एक एक पॉइंट के जरिए समझाने का मकसद ही यही है कि आपको कोई दिक्कत ना हो और ये आप पूरी तरह से फार्मूला समझ जाएं। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा
कि मन की चंचलता के कारण आज हम इस शरीर को एक तरह से डस्टबिन की तरह ही इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह सो कर के उठने से लेकर के रात में सोने तक जो मन में आता है, जब मन में आता है, ना कोई नियम है खाने का, ना कोई नियम है पीने का, ना कोई नियम है सोने का। अपने मन के अनुसार चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, निरंतर खा रहे हैं, कुछ ना कुछ हमेशा खा रहे हैं। बस इसी खान पान के नियम के गड़बड़ी के कारण ही ये बात रोग होता है। जैसा कि विज्ञान कहता है कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो वह चीज़ प्रक्रिया के दरमियान होती हुई अंदर जाती है और वहाँ से रस बनता है। रस वहाँ से निकल करके फिर लीवर में जाता है, वो वहाँ पकता है और पकने के बाद बहुत सारी तत्व वहाँ से निकलते हैं और वो संबंधित नसों में रक्त के माध्यम से चले जाते हैं। कुछ एनर्जी बनती है जो दैनिक जीवन में काम आती है और उसमें से कुछ रस ऐसा रह जाता है जो पक नहीं पाता है, तो वो रस वापस पुनः आंतों में आ जाता है, वापस प्रक्रिया करके फिर वो लीवर में जाता है, उसमें से फिर कुछ पक जाते हैं और फिर उसमें से कुछ बच जाते हैं। यही जो बचा हुआ आंव है यही होता है आमवात और यही तमाम प्रकार के तकलीफों का कारण है। इसी के हो जाने से पेट में गैस, एसिडिटी होती है। जब ये अम्लता जब यही रक्त में चली जाती है, गैस, एसिडिटी और रक्त की अम्लता बढ़ जाती है, तो आपकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं। उधर ही आपकी किडनी पर प्रभाव पड़ने लगता है, आपको शुगर होने लगता है, पेनक्रियाज में असर करता है। मतलब जब ये आपकी गैस की एसिडिटी रक्त में चली जाएगी, यह सब जगह दबाव डालेगी, आपके किडनी में दबाव डालेगी तो किडनी संबंधित बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। आपके पेनक्रियाज पर दबाव डालेगी तो आपका शुगर, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, आपको पित्त से संबंधित समस्या हो जाएगी। कहने का सीधा मतलब है जिस अंग पर यह बढ़ गया, अब नसों में यही अम्लता बढ़ गई तो नसों में ब्लॉकेज होने लगता है, खून गाढ़ा होने लगता है, तो क्या हो जाएगा, आपके हार्ट अटैक, पैरालिसिस सब होने का खतरा बढ़ने लगता है। और ये बात रोग एक दिन में नहीं होता, नियमित ये प्रक्रिया चलती रहती है भोजन की। नियमित वहाँ पे कुछ अंश बचता रहता है और वो नियमित बचता बचता अंश ही जब एक विकराल रूप हो जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो एक तरह से परेशानी बढ़ जाती है। ये बचपन से शुरू होकर के धीरे धीरे आपके हाथों में जमा होता है। आप चूँकि शरीर हमारा बचपन में, युवा अवस्था में, जवानी में दुरुस्त रहता है तो उतना ये मालूम नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ती है ये अपना असर दिखाना चालू कर देता है। और लोगों की एक मानसिकता सी हो गई है कि जोड़ों का दर्द ठीक नहीं होता, गठिया, बाई बतास ठीक नहीं होता, अर्थराइटिस ठीक नहीं होता। लेकिन मित्रों, यह लोग आप नहीं सोचते कि जो हम 20 साल से मर्ज को पाले हैं, हम ऐसे कैसे एक झटके में ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद भी आप उस नियमों को भी पालन नहीं कर रहे हैं कि हमारा बात रोग क्यों होता है। आप डॉक्टर के पास दवा लेने जा रहे हैं, डॉक्टर क्या दे रहा है, गठिया बाई बतास में कौन सी दवा दे सकता है। आप सोचिए, यही मल्टीविटामिन, कैल्शियम की गोली, विटामिन डी की गोली, दर्द का इंजेक्शन, विटामिन 12 का आपको इंजेक्शन या न्यूरोबियान ग्रुप का इंजेक्शन, और आपको नींद नहीं आ रही है तो नींद की भी दवा, यही सब ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सकता है। इससे ज़्यादा तो दवाएं हैं ही नहीं। जब बहुत बढ़ जाता है तो डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि अब आप अपने घुटनों का ऑपरेशन करा लीजिए, और तब भी इस बात के लिए तो कोई दवा नहीं हो रही है। बात जहाँ से उत्पन्न हुआ, जब तक उसका इलाज नहीं होगा तब तक ये आप कुछ भी करते रहिए, कोई भी फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। तो जैसा कि हमने पहले कहा कि मन के चलते ही शरीर में बात रोग होता है। आजकल की लाइफ स्टाइल में हम भोजन करते हैं और भोजन के बाद एक चलन सी चल गई है कि खाने के बाद कोई आइसक्रीम खाता है, कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है, कोई चाय पीता है, कुछ ना कुछ लेता है। जबकि आयुर्वेद तो ये कहता है कि भोजन के साथ तो पानी भी नहीं पीना है। अगर आप बात रोग से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप आराम से बैठ के अलथी पलथी मार के खाना खाइए। एक निवाले को कम से कम 32 बार जरूर चबाइए। खाना खाते समय एक बूंद पानी नहीं पीना है। अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो खाना खाने के 1 घंटे पहले पी लीजिए। खाना खाते समय कुछ नहीं पीना है,
जब 32 बार आप निवाले को चबा कर खाएंगे तो आपको वैसे ही पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पिएं तो खाना आराम से आपका पच जाएगा। सबसे पहले पानी पीने वाला नियम अपनाना है। खाना हमेशा भूख से कम ही खाइए। सुबह का खाना भरपेट खा सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा और शाम का खाना दोपहर के खाने से आधा। रात में खाने के बाद कम से कम 1000 कदम टहलिए, उसके बाद ही आप आकर के सोइए। अब जानते हैं कि आपको सुबह से क्या करना है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 बजे सुबह का होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले, जैसा हम लगभग हर वीडियो में ये बताते हैं कि, और ये अपने जीवन का इसके अभिन्न कार्य बना लीजिए। जीवन में हमेशा वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग, इस 3 रोग को छोड़ करके और कोई रोग ही नहीं है। 3 ही प्रकार के रोग हैं। शरीर की जितनी भी रोग हैं उसमें 80% वात रोग में आता है, 15% पित्त रोग में आता है और 5% कफ रोग में आता है। तो ये नियम तो आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बनाना ही पड़ेगा। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। आप कितनी भी महंगी सी महंगी दवाइयाँ खाइए, कितने भी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास इलाज कराइए, पैसा लाखों लाख फूंकते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। होगा तभी जब स्वयं में आप सुधार करेंगे, अपनी जीवन शैली में सुधार करेंगे, अपने खाने पीने में सुधार करेंगे। छोटी सी छोटी बात अपना करके आप ही अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं, जो महंगी सी महंगी दवाइयाँ भी कुछ नहीं कर सकती। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। कभी भी बिस्तर पर से झटके में से नहीं उठा जाता। उठ जाइए, बिस्तर पर बैठ जाइए आराम से, दोनों हथेलियों को अपने सामने रखिए, अपने आराध्य का, अपने गुरुजनों का ध्यान करिए, उनसे एक नई सुबह के लिए धन्यवाद दीजिए उनको और उनसे दिन आपका अच्छा बीते आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद दोनों हथेलियों को रगड़ करके अपने चेहरे पे लगाना है। अपने मुख से लार निकाल करके अपनी आंखों में लगाना है, इससे आंख की रोशनी बढ़ती है। और उसके बाद फिर उठ करके 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी आपको पीना है। फिर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आपको मॉर्निंग वॉक में जाना है। 2 से 3 किलोमीटर जितना आप चल सकते हैं, जितना तेज। अगर आपको वात रोग हुआ है, गठिया जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस हुआ है तो चलने में ही दिक्कत होती है, तो कोशिश करिए जितना चल सकते हैं, जितना धीमे या तेज उतना चलिए। और चलने के बाद आकर के बैठ करके सुखासन में पलथी मार करके 2 प्राणायाम तो आपको करना ही करना है। एक है अनुलोम विलोम और दूसरा है कपालभाति। और इसके बाद वहीं बाहर आप बैठ करके जो आपको सबसे ज़्यादा लाभदायक चीज़ है वह है विटामिन डी। आपको सूर्य की रोशनी से पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य की रोशनी। तो 20 से 25 मिनट आप धूप खाइए और उसके बाद वहाँ से अपने घर पे आइए। इतना सब करने के बाद अब घर आ जाइए। अब मैं आपको बताता हूँ आयुर्वेद के हिसाब से कुछ घरेलू नुस्खे, जिससे अगर आपको वात रोग हो चुका है तो वह ठीक होगा, और नहीं हुआ है तो इसका नियमित इस्तेमाल करने से भविष्य में कभी आपको वात रोग की समस्या नहीं होगी। आपको लेना है मेथी का दाना। 6 ग्राम मेथी को रात में मिट्टी के बर्तन में बढ़िया से धुल करके भिगो देना है। 200 ml पानी में भिगा देना है। अब जब सुबह आप वो मॉर्निंग वॉक करके आएंगे तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, वह जो पानी आपने भिगोया है पहले मेथी वाला पानी पीना है और उसके बाद उस मेथी को चबा चबा करके खाना है। उसके 1 घंटे के बाद कुछ और चीज़ हैं जिसे आपको भिगा करके खाना है, वो भी हम आपको बता देते हैं। इसके बाद आपको बादाम 7 से 8 पीस, अखरोट 3 से 4 पीस, अलसी 10 ग्राम, खसखस 5 ग्राम और काली किशमिश 15 ग्राम, इन सबको भी रात में भिगाना है और सुबह मेथी दाना खाने के 1 घंटे बाद इसे भी चबा चबा करके खाना है। उसके 2 घंटे तक आपको मुंह में कुछ भी नहीं डालना है, चाय तो बिल्कुल नहीं पीना है। इसके बाद ये सारे जोड़ों में दर्द, गठिया, अर्थराइटिस, ये कैल्शियम की कमी, हड्डी जो कमज़ोर होती है कैल्शियम की कमी से, तो कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है चूना। ये जो खाने वाला चूना है, इसे गेहूं के बराबर चूना लेकर के पानी में घोल करके आप 24 घंटे में 1 बार जरूर पिएं। नियमित पी सकते हैं, सालों साल पी सकते हैं। इससे हमेशा आपके शरीर में कैल्शियम
की मात्रा बैलेंस रहेगी। तो ये एक नियम अपनाना है। जब भी आपको अच्छा लगे, दिन में 1 गेहूं के बराबर इतना दाना चूने का लेकर के 1 गिलास पानी में घोल करके आपको इसे पीना है। अभी हम आपको बता रहे हैं शाम को क्या करना है। शाम को 6 बजे आपको गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज उसमें 1, अदरक का 1 छोटा सा टुकड़ा, लहसुन की 3-4 कलियाँ, इन सब का सलाद बना करके इसे खाना है। इस सलाद में आप भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, काला नमक या सेंधा नमक डाल सकते हैं। और फल में बात रोग में फ़ायदा करता है पपीता, अनार, सेब, तो ये भी आप यथासंभव इसका भी सेवन कर सकते हैं। यह बात रोग को नाश करता है। और उसके बाद रात में 1 गिलास दूध, हल्दी पाउडर आधा चम्मच और दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच मिला करके उबाल करके आपको पीना है। दालचीनी और हल्दी दुकान से ला करके अपने घर पे ही पीसना है और उसी का पाउडर बनाना है। और इसी दूध के साथ 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण लेना है। त्रिफला चूर्ण के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया है और यहाँ भी बता देते हैं कि आंवला, बहेड़ा और हरड़ तीनों की सम मात्रा के पाउडर को मिला देने से त्रिफला चूर्ण बन जाता है। तो ये तीनों को भी खड़ा लेकर के आएँ दुकान से पंसारी की, और अपने घर पर ही पीस करके शुद्ध चूर्ण बना करके एक कांच के डिब्बे में, कांच के बर्तन में रख लें बंद करके, और नियमित 6 ग्राम इसका दूध के साथ में रात में इस्तेमाल करें। शरीर में दर्द का होना मतलब ही बात का रोग होना होता है। तो खान पान के टॉक्सिन से अनेकों प्रकार की बीमारियां होती हैं। बात रोग में सबसे ज़्यादा फायदा करता है हरसिंगार का पत्ता। तो हरसिंगार के पत्ते का आपको सुबह शाम चाय पीना है। हरसिंगार का पत्ता 8 से 10 पत्ता 1 लीटर पानी में डाल करके इसको खौलाना है, और जब ये 100 ग्राम 150 ml रह जाए, कम से कम छठवां हिस्सा उतना जला देना है, और उसके बाद इसी को पीना है। इसमें और कुछ नहीं डालना है। इतना करने से आपके शरीर से बात रोग दूर होगा। एक बार पुनः जान लीजिए क्या क्या करना है। सुबह सबसे पहले योगा प्राणायाम करके जब आप आएंगे तो आपको मेथी दाना वाला पानी और पी करके मेथी दाना चबाना है। उसके बाद आपको वो जो आपने भिगोया है बादाम, अखरोट, काली किशमिश, अलसी, उसे चबा चबा कर खाना है। उसके बाद शाम को गाजर, चुकंदर, प्याज, लहसुन की कलियां, सलाद खाना है, जो भी संभव हो, जो भी मिले उस समय। और रात में 1 गिलास गुनगुना दूध जिसमें हल्दी और दालचीनी डाल करके 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण के साथ खाना है। और कुछ परहेज है जिसे आपको हर हाल में करना पड़ेगा बात रोग को दूर करने के लिए। इसके बिना किसी भी प्रकार की कितनी भी दवाइयाँ आप खाएं, जब तक ये आप परहेज नहीं करेंगे तब तक ये आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसमें पहला परहेज है कि आपको धूम्रपान नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, दारू नहीं पीना है, और रिफाइंड तेल और डालडा का सेवन नहीं करना है। सफ़ेद नमक का सेवन नहीं करना है, सेंधा नमक या काला नमक। चीनी बात रोग को सबसे बड़ा दावत देता है, तो चीनी का त्याग करना है। चीनी से बनी हुई सभी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। चीनी की जगह पर आप गुड़ खाइए, खांड खाइए, या नहीं समझ में आ रहा है तो धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कीजिए, पर चीनी तो हर हाल में छोड़ दीजिए। और मैदा से बनी हुई चीज़ों का भी त्याग कर दीजिए। यकीन मानिए, इन नियमों को अगर आप ईमानदारी और दृढ़ता के साथ अपनाते हैं तो अगर आपको बात रोग नहीं हुआ है तो आगे नहीं होगा, और हुआ है तो ये भी इन नियमों को करने से आपको पहले दिन से ही फायदा नज़र आएगा। 1 हफ्ते में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, और नियमित करने से आपके बात रोग जड़ से समाप्त हो जाएंगे। एक अंतिम और सबसे खास बात कि बात रोग में, खास करके आम बात में, आम बात का मतलब होता है कि जो जगह बदलती रहती है, कभी घुटनों में, कभी एड़ी में, कभी कमर में, कभी पीठ में, कभी गर्दन में, उसे आम बात कहते हैं। और इसमें तेल का मसाज करना, तेल की मालिश करना उस दर्द को और बढ़ाना है। इसलिए भूल करके भी आप किसी भी जोड़ों के दर्द में तेल का मसाज ना करें। आप कर सकते हैं तो आप पोटली बांध करके सेकिए उसको। पोटली के अंदर गर्म रेत भरिए, मिट्टी भरिए, उसे गर्म करके जितना ज़्यादा सेकेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। यह अपने आप में ही एक सबसे रामबाण इलाज है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
जैसा पहले भी कहा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। अच्छी चीज़ें जितना ज़्यादा पढ़ा जाए, सुना जाए, किया जाए, क्योंकि मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि अच्छाई में अच्छी न देर कर ही डालो, अच्छा है बुरी बात को जैसे हो जितना भी टालो, अच्छा है अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश आ जाता है और बुरी बात को करने से सबका विनाश हो जाता है। तो अच्छे सोच रखिए, अच्छे खान पान रखिए, अच्छे विचार रखिए, यकीन मानिए शरीर स्वस्थ और निरोगी रहेगा और भगवान महात्मा बुद्ध की बनाई हुई इस खूबसूरत और सुंदर दुनिया का एकदम पूरी तरह से आनंद लीजिए, खुशहाल जीवन जिए। आपका परिवार हमेशा सुरक्षित और निरोगी रहे, यही मंगल कामना, यही याचना, यही प्रार्थना भगवान महात्मा बुद्ध जी के श्री चरणों में। एक नई प्रेरणादायक जीवन उपयोगी कहानी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।